अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये पढ़ा कि जो मेंडल था उसने ये कहा था कि जो गमीट्स आगे बन रहे हैं, ये जो गमीट्स है आगे बन रहे हैं, इन गमीट्स में क्या होगा, एक अलील आएगा या दूसरा आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जब मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव किया तो उसके बाद उसके जहन में ये ख्याल आया कि जो अलील सेपरेट हो रहे हैं, आया वो खुद ब खुद हो रहे हैं या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए उसने दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स लिए और एक साथ स्टडी की। तो मेंडल ने एक सीड शेप लिया, दूसरा सीड कलर लिया। इस वजह से हम इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर है, एक सीड शेप है, दूसरा सीड कलर है। सीड शेप में एक राउंड होगा, दूसरा रिंकल होगा। जो राउंड है वो क्या है, डोमिनेंट है, जो रिंकल है वो क्या है, रिसेसिव है। सेम इस तरह सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं? ये जो लॉ है, ये लॉ क्या कहता है, द अलील ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। कि जो आगे अलील आ रहे हैं गमीट्स में, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते बल्कि खुद ब खुद आते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मुख्तलिफ क्या है, बंटे हैं जो मेरे हाथ में हैं, मुख्तलिफ कलर्स के हैं। अब मैं कहता हूँ कि जो मेरे हाथ में बंटे हैं मैं फेंक देता हूँ आगे। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से जो रेड है वो पहले रुकेगा या जो ग्रीन है वो पहले रुकेगा, जो ब्लू है वो इधर रुकेगा। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होगा कि जो ये बंटे हैं ये कहाँ तक जाएंगे और कौन सा बंटा कब रुकेगा। सेम इस तरह जो अलील है, जो गमीट्स में आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो भी खुद ब खुद होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो मेंडल ने सीड शेप और सीड कलर लिया। तो हम जानते हैं जो मेंडेलियन स्टेप्स थे, पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंटल जनरेशन है हमारे पास। तो मेंडल ने सबसे पहले पेरेंट को सेलेक्ट किया। वो कौन से पेरेंट थे, होमोजाइगस। ये राउंड येलो होगा और दूसरा क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा। ये जो है ये क्या है, जीनोटाइप है। और जो नजर आते हैं राउंड येलो, ये क्या है, फिनोटाइप है। ये जीनोटाइप होगा, इसका ये क्या होगा, फिनोटाइप होगा। सेम इस तरह ये क्या है, जीनोटाइप है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने ये पढ़ा था कि आगे जब गमीट्स बनते हैं तो अलील जो है या एक आएगा या दूसरा आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इधर जो है होमोजाइगस कंडीशन है, एक आर इधर से आएगा, दूसरा जो वाई कैपिटल है वो इधर से आएगा। तो गमीट्स की फॉर्मेशन होगी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से सेम इस तरह डबल वाई जो है स्मॉल, इनमें से एक आएगा, और जो डबल आर है स्मॉल, इस आर में से एक आएगा। तो इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन आता है, इसमें सारे के सारे जो सीड्स थे वो किस तरह के थे, राउंड येलो थे। कौन से थे, राउंड येलो। अब देखिए F1 में जो राउंड येलो आए हैं, इसको हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। ये क्या है, राउंड, ये क्या है, येलो है। फ़र्क क्या है, ये
हेटेरोजाइगस है और ये क्या था, होमोजाइगस था। अब क्या करते हैं, हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। इसको हमने क्या किया है, सेग्रीगेट किया। कैपिटल आर अलग लेके है, स्मॉल आर अलग लेके है। सेम वाई कैपिटल जो है वो अलग लेके है, वाई स्मॉल अलग लेके है। हमने क्या किया, सेग्रीगेट किया। अब क्या करते हैं, ये खुद बहुत असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। पहले क्या होगा, जो कैपिटल आर है वो वाई के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आर कैपिटल वाई कैपिटल, एक गमीट तो ये बन गया। दूसरा, ये जो आर है इस वाई के साथ मिलेगा, गमीट बनेगा तो आर कैपिटल वाई स्मॉल, दो गमीट बन गए। सेम इस तरह जो स्मॉल और है पहली वाई कैपिटल के साथ मिलेगा, स्मॉल और वाई कैपिटल, एक गमीट ये बन गया। सेम इस तरह जो स्मॉल और है वाई स्मॉल के साथ मिलेगा तो और स्मॉल वाई स्मॉल ये आएगा। इस तरह के हमारे पास चार मुख्तलिफ क्या बनते हैं, गमीट्स बनते हैं। इन चार गमीट्स को हमने आपस में क्या करना है, क्रॉस करना है F1 F1 में। इस तरह एक F1 जो है दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने F1 में जो गमीट्स बनाए थे, अब हमने क्या किया, F1 को F1 के साथ हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन आएगा। तो हमारे पास F1 में 4 गमीट्स बने थे। ये जो 4 है ये क्या है, F1 है एक गमीट्स के, और दूसरा क्या है, ये 4 क्या है, F1। तो इसको हमने क्या किया, क्रॉस किया। क्योंकि हमारे पास F1 में 4 गमीट्स थे तो 4 गमीट्स जो है वो फीमेल की तरफ से और 4 जो है वो क्या होंगे, मेल की तरफ से आएंगे। हम इसको आपस में क्रॉस करेंगे F1 F1 को। जब F1 F1 को हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन आएगा। अब देखिए, जो F1 था उसमें सारे क्या थे, राउंड येलो थे। जब F1 को F1 के साथ क्रॉस किया, चूंकि हमारे पास 4 गमीट्स है मेल की तरफ से और 4 जो है फीमेल की तरफ से, तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने गमीट्स बनेंगे, 16। कितने बनेंगे, 16। देखिए, ये है F1 और ये है F2। ये जो है क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर के साथ आएगा, वाई कैपिटल जो है वाई कैपिटल के साथ आएगा, तो हमारे पास एक कैरेक्टर बनेगा। ये क्या होगा, राउंड येलो। चूंकि मेरे पास येलो मार्कर नहीं है तो जहाँ मैंने ये रेड कलर से जो ड्रॉ किए हैं ये सारे क्या है, येलो है। तो हमारे पास पहला जो आएगा वो क्या होगा, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। इस तरह ये भी क्या होगा, राउंड येलो होगा। ये जो देखे ये क्या है, ग्रीन राउंड है। ये क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड ग्रीन। ये क्या है, राउंड येलो। ये भी क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, अब देखिए, रिंकल्ड येलो। ये जो रेड है क्या है, येलो है। ये क्या है, रिंकल्ड येलो। ये क्या है, रिंकल्ड येलो। क्या है, रिंकल्ड येलो है। ये क्या है हमारे पास, राउंड येलो है। ये क्या है हमारे पास, ये है राउंड ग्रीन। ये भी क्या है, रिंकल्ड येलो। और जो आखिरी वाला है ये क्या है, ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये जो कम्बिनेशन है ये बहुत इजी है, आप लोग जानते होंगे। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। जब हम इसको F1 को F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो किस तरह होगा। चूँकि हमारे पास 16 गमीट्स बनेंगे, 16 प्लांट्स आएंगे आगे, तो इनमें से फिनोटाइपिक रेशियो हम देखें, जो विजिबल कैरेक्टर्स है उसमें जो राउंड येलो होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। ये जो जितनी भी है ये क्या है, राउंड येलो है, ये टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। राउंड ग्रीन कितने होंगे, हमारे पास 3 होंगे, 1 2 3। देखते हैं रिंकल येलो। रिंकल येलो जो है ये हमारे पास कितने हैं, 3। ये है रिंकल येलो, दूसरा ये है, तीसरा ये है। जो आखिरी कैरेक्टर है रिंकल्ड येलो, ये हमारे पास क्या है, 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 9:3:1। ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है। अब इधर एक बात देखें,
हमने जो पेरेंटल प्लांट्स लिए थे वो थे राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, इसको हमने क्रॉस किया था। तो राउंड येलो कितने आए हमारे पास 9, रिंकल ग्रीन कितने हैं 1। ये जो थे ये है हमारे पास ओरिजिनल पेरेंट्स है, पेरेंटल पेरेंट्स है, मतलब 16 में से जो 10 जो आगे प्लांट्स आए वो क्या है रिजेंबल करते हैं पेरेंट के साथ। बाकी जो हमारे पास ये रिंकल ग्रीन, रिंकल येलो और राउंड ग्रीन जो है ये हमारे पास पेरेंट से नहीं आए हैं। पेरेंट्स से तो आए हैं लेकिन हमने जो पेरेंट्स लिए थे वो राउंड येलो लिए थे और रिंकल ग्रीन लिए थे। तो ये क्या है रिकम्बिनेशन है इनका। तो हमारे पास राउंड ग्रीन कितने हैं 3 और रिंकल येलो कितने हैं 3। तो 16 में से 6 जो प्लांट्स है वो रिजेंबल करते हैं पेरेंटल प्लांट के साथ, और ये जो 6 है ये क्या है रिकम्बिनेशन है इनका। क्या है रिकम्बिनेशन है इनका। तो इस तरह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट हमें ये कहता है कि जब गैमीट्स में आगे अलील ट्रांसफ़र होते हैं तो वो खुद ब खुद होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।